लेट्स सी कि जो मेटालिक एलिमेंट है जैसे सोडियम और मैग्नीशियम ये किस साइड है? लेफ्ट साइड है। और नॉन मेटालिक एलिमेंट जैसे सल्फर, क्लोरीन ये किस साइड है? राइट साइड है। और जो मेटालॉइड एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया था आपको, ये जो जिगजैग लाइन है इसके जो आसपास जो है वो मेटालॉइड एलिमेंट्स हैं। तो मेटालॉइड्स एलिमेंट जैसे कि सिलिकॉन ये बीच में है, दोनों एलिमेंट्स के सेंटर में है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के सेंटर में। तो हमने एक चीज देखी कि जो जिगजैग लाइन है वो सेपरेट करती है मेटल्स को नॉन मेटल्स से पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट्स ऐसे अरेंज्ड हैं कि जो मेटल्स है वो लेफ्ट साइड में है उस जिगजैग लाइन के, और जो नॉन मेटल्स है वो राइट साइड में है, और जो मेटालॉइड्स है वो बॉर्डर लाइन में है जिगजैग लाइन के। तो ये कैसे हुआ यही हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो पीरियोडिक टेबल में हैं ये राइट साइड और लेफ्ट साइड कैसे अरेंज हुए। तो क्या हुआ कि जब केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, तो उन्होंने एक चीज देखी कि जो मेटल्स है उनकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जो उनके जो लास्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटल्स की टेंडेंसी है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और वहीं जो नॉन मेटल्स है उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ताकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाए, और उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो नोबल गैसेस है ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये जो है इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। अब बात ये आती है कि मेटल्स क्यों अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्यों लूज कर देते हैं। अब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है बाय पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। जो अंदर न्यूक्लियस है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे। अब जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में है, उसमें और न्यूक्लियस के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो अब न्यूक्लियस क्या करता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उन पे लगाता है, तो जो आउटर मोस्ट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें वो अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम हो जाता है। अब अट्रैक्टिव फोर्स कम होने के कारण वो लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज हो जाते हैं। इसीलिए मेटल्स की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस शेल के, लास्ट शेल के, तो मेटल्स क्या करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं और क्या बन जाते हैं, कैटायंस बन जाते हैं, और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। और इसी टेंडेंसी को, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है मेटल्स की, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब हम देखेंगे कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो शेल नंबर इंक्रीज होता है। जब शेल नंबर इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि जब नया शेल ऐड हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कम होने लगता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। अब जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मतलब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जब मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर
डिक्रीज। एंड जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो हमें क्या समझ में आया कि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो फर्स्ट पॉइंट के एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी विल इंक्रीज एंड मेटालिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो ये हो गया ग्रुप में क्या होता है, मीन्स पीरियोडिक ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स कैसे होते हैं। तो ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। अब हम बात करेंगे कि पीरियड्स में क्या होता है। अब जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है। हमने देखा था एटॉमिक साइज वाले टॉपिक में कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जो शेल्स होती हैं वो सेम होती है, सेम पीरियड में सेम शेल होती हैं, उनमें उनके एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं, तो उसकी जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का वो भी इंक्रीज होते जाता है। तो जो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस चार्ज की तरफ से वो ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ नहीं हो पाते हैं। तो लूज़ नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, एंड दैट टेंडेंसी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़, जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increase, and when electronegativity increase तो obviously non-metallic character increase. So while going left to right in a period, atomic radius decrease, electronegativity increase and non-metallic character increase. तो क्या होगा कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज है तो नो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑल्सो डिक्रीज। सो ये जो पॉइंट्स है ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, metallic character decrease and electropositivity also decrease। तो हमने देखा कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसमें प्रॉपर्टीज़ कौन सी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जब हम ग्रुप में जाते हैं ऊपर से नीचे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, और जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो हमने यहाँ पे हमारी पीरियोडिक ट्रेंड की थर्ड प्रॉपर्टी स्टडी कर ली, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसके पहले हमने दो प्रॉपर्टी स्टडी करी थी, वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज। तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारा जो पीरियोडिक ट्रेंड है उसकी जो 3 प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे एंड होती है। चैप्टर नंबर 2 का हमारा लास्ट टॉपिक है ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। अब जो ग्रुप 17 होते हैं ये मेंबर्स हैं हैलोजन फैमिली के। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है X2 मीन्स F2Cl2 Br2 I2। अब एक ग्रेडेशन ऑब्जर्व्ड हुआ उनके फिजिकल स्टेट में कि जब हम लोग ग्रुप में नीचे आते हैं, ग्रुप 17 में एक ग्रेडेशन फाइंड हुआ कि जब ग्रुप 17 में टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये क्या है, गैसेस। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड।
एंड आयोडीन इज सॉलिड इन स्टेट। तो ये ग्रेडेशन फाइंड हुआ जब हम ग्रुप 17 में टॉप से बॉटम आते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 एंड होता है।